अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, नफिल नमाज अकेला पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर और अफजल है, ख़ास उसमें तहज्जुद की नमाज हो या कोई और नमाज हो। तहज्जुद की नमाज या नफिल नमाज की जमात कभी कभार अगर कोई कर ले तो इसमें कोई हरज नहीं है। पाबंदी करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, गुनाह है। तो पाबंदी ना करें नफिल नमाज पढ़ने की जमात के साथ, बल्कि अकेला अकेला नफिल नमाज पढ़ें। तहज्जुद भी अकेला अकेला ही पढ़ें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग दिन में भी काफ़ी सोते हैं, तो रात को बाज़ दफ़ा आँख खुल जाती है। तो कोई ऐसा ना करे कि अपने अहल वाल को उठा ले और उनके साथ तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे और उनको मजबूर करे कि आइए तहज्जुद पढ़ते हैं और जमात का पाबंदी शुरू कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। जमात की पाबंदी नफिल नमाज में ये दुरुस्त नहीं है, इल्ला कि रमज़ान का महीना हो तो वो बात अलग है। रमज़ान के महीने में तहज्जुद की नमाज क़यामुल लैल जो तरावी हम बोलते हैं, ये जमात के साथ पढ़ना ये सुन्नत है, ये बेहतर और अफजल है। कोई अगर जमात से ना भी पढ़े, अकेला पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, लेकिन सुन्नत यही है कि जमात के साथ पढ़ी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई वाक़ये पेश आया। उनमें से एक वाक़या ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आकर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा खड़े हो जाते हैं और तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दाएं तरफ खड़े होते हैं, बाएं तरफ खड़े कर लेते हैं। तो इससे पता चला कि नफिल नमाज अगर जमात के साथ पढ़ी जाए कोई हरज नहीं है, लेकिन पाबंदी ना किया जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।